ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तजनों, भगवान के प्रेमियों, भगवान के पार्षदों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार। भगवान के प्रेमियों, सबसे पहले हम भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे, उसके बाद भगवान राम का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम भगवान शिव का ध्यान करेंगे। सभी लोग मिलकर ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसंवद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल के से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजानुबाहु मेघश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, भगवान महाकाल का ध्यान करते हैं, भगवान महादेव का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। अब हम सभी लोग, सभी भक्तजन, सभी भगवान के पार्षद, सभी भगवान के प्रेमीजन जो भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुन रहे हैं, आज हम आपको 10वें अध्याय का मातम्य सुनाएंगे। आप सभी लोग तब तक भगवान के नाम का जप करें। अथ 10मो अध्याय किं विचारे ब्रदधाम परमा कोपनो मुनि अब्रवी दृशिकन्यां तां तन्मे ब्रूहि तपोनिधि। नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा ने विचार करके उस कन्या को क्या सुझाव दिया, सो आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी का प्रश्न सुनकर समस्त समाज के कल्याणकारक दुर्वासा मुनि के रहस्यपूर्ण वचनों का बद्री नारायण ने उद्घाटन किया। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मेधावी ऋषि की कुमारी कन्या के क्लेश को दूर करने के निमित्त दया सागर दुर्वासा मुनि ने जो उपाय बतलाया उसे हम कहते हैं, आप सुनिए। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त एक महान उपाय है जिसे मैं तुझसे कह रहा हूँ, सुनो। यह उपाय किसी को बताने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए मैं इस पर भली भांत विचार कर लिया है। इसे विस्तार पूर्वक न कहकर मैं तुमसे संक्षेप में ही बतला रहा हूँ।
हे भाग्यशालिनी, इस महीने से तीसरा महीना जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर लेने से मनुष्य भ्रूण हत्या से मुक्त हो जाता है। हे रमणी, कार्तिक आदि 12 महीने इसकी तुलना नहीं कर सकते। जितने मास, जितने पक्ष और जितने दिवस हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त जितने साधन और भी जितने परम पद प्राप्त के साधन हैं वे भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान नहीं हैं। 12,000 वर्ष तक निरंतर गंगा स्नान करने से जो फल मिलते हैं और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल हे सुंदरी पुरुषोत्तम मास में जहाँ कहीं भी एक बार विधिवत स्नान कर लेने से प्राप्त हो जाता है। यह मास श्री कृष्ण जी का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही भगवान का स्मारक है। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा आराधना व्रत करने से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र आरंभ कर दो। भगवान पुरुषोत्तम की भांति प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की पूजा आराधना व्रत क्रियाएं की हैं और करता हूँ। एक समय की बात है, कुपित होकर मैंने महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी थी। उस समय हे वरारोहे भगवान हरि ने सुंदर आधर युक्त प्रज्वलित सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए मेरे पीछे भेजा था। तब मेरे पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से वह सुदर्शन चक्र लौट गया। सुदर्शन चक्र में त्रैलोक्य को भस्म करने की शक्ति विद्यमान है। हे सुंदरी, जब उससे मेरा बाल बांका न हुआ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए हे भाग्यशालिनी, तुम श्रीमान पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन आराधना करो, तुम्हारे दुर्भाग्य के दिन फिर जाएंगे। इस प्रकार ऋषि कन्या से अनुरोध करके मुनिराज दुर्वासा ने अपनी वार्ता की समाप्ति कर दी। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर हे राजन, होनहार वश और कुछ ईर्षावश वह कन्याएं बोली, उसकी बुद्धि तो मारी गई है थी, मन में तो कोप के कारण वह उबाल खा रही थी। फिर भी मुनिराज दुर्वासा से कहने लगी। मुनि कन्या बोली, हे ब्राह्मण, हे ऋषिराज, आपने जो कहा वह मुझे रुचकर प्रतीत नहीं होता है। क्या माघ वैशाख आदि मास निस्सार हो गए? क्या कार्तिक मास का मातम्य कम हो गया? आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझकर कहिए। वैशाख मास में स्नान दान व्रत पूजन करने से क्या मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता? सदाशिव से लेकर जितने देवता लोग हैं क्या वे आराधना पूजा करने से फल नहीं देते? अथवा भगवान सूर्य हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन भूतल से होता है, क्या वे कामना पूर्ण नहीं करते? जगजननी भगवती देवी भवानी क्या मनोरथ पूरा नहीं करती? गणेश जी क्या उपासना करने से क्या वे कामना की पूर्ति नहीं करते? व्यतिपात आदि योगों और सर्व शिवजी आदि देवताओं का परित्याग करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही? अरे यह तो बड़ा मलिन मास है और समस्त शुभ कर्मों में निंदित है। हे मुनि, इसमें तो सूर्य की संक्रांति भी नहीं होती, तब फिर आप इसे श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करते हैं? मैं मानती हूँ कि सब दुखों को काटने वाले श्री हरि भगवान परम श्रेष्ठ हैं। हे भूदेव, दिन रात भगवान की उपासना करते हुए जानकी रमण भगवान श्री राम और पार्वती वल्लभ शंकर के अतिरिक्त किसी अन्य को मैं नहीं देखती जो इनसे भी बढ़कर हों और जो मेरे क्लेश का विनाश कर सकें। हे ब्राह्मण देवता, हे मुनीश्वर, फिर इन सब देवताओं को छोड़कर मैं कैसे इस मलमास की स्तुति पूजा आराधना करूं? जब उस ब्राह्मण कुमारी ने इस प्रकार की बात को दुर्वासा मुनि से कहा तो मुनि कुपित हो उठे। उनका शरीर प्रज्वलित हो उठा और उनकी आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठीं। इतना होने पर ही दयाद्र होकर अपनी मित्र कन्या को शाप नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगे कि यह मूर्ख बालिका है और इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, अपने हित और अनहित को नहीं पहचानती। पुरुषोत्तम मास के मातम्य का ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, फिर अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों और विशेष कुमारी बालिकाओं को कहाँ से हो सकता है? फिर इसके माता पिता भी तो नहीं हैं। यह अनाथ बालिका तो
कष्ट रूपी अग्नि में भून दी गई है, फिर मेरे अतिव भीषण शाप को कैसे सहन करेगी। इस प्रकार सोचकर दया आ जाने के कारण मन में उबाल खाए हुए क्रोध को दबाकर शांत हो अतीव विकल हुई कन्या से मुनि कहने लगे। दुर्वासा मुनि बोले, अरे अबोध बालिका, मेरे मित्र की कन्या, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। अरे अभागिन, तेरे मन में जैसा आवे वैसा कर। अरे बेटी, तेरा कुछ भविष्य बतला रहा हूँ, उसे सुन लो। जो तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम बद्रीनाथ धाम में जा रहा हूँ। अरे भाव विभल, तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने तुझे शाप नहीं दिया। तुम अल्हड़ स्वभाव के कारण अपना हित अनहित भला बुरा नहीं पहचान रही हो। श्री कृष्ण जी बोले कि इतना कहकर परम तपस्वी दुर्वासा, तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर तुरंत चल दिए। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण उसी क्षण उस कन्या का मुंह स्याह हो गया। अनंतर उसने मन में यह विचार किया कि तत्काल फल को देने वाला देवादिदेव पार्वती पति शिवजी की तपस्या द्वारा आराधना करूंगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, वेदावी ऋषि कन्या को ने अपने घर मन में ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। आर्षेयी प्रबल मुनेर्वचो विनिंद प्रोदुक्तांधकारिपु सेवने वने स्वे लक्ष्मी साम बहुफलप्रदम विहाय सावित्री पतिमपि सदृशम निरस्य। सूत जी ने कहा, दुर्वासा मुनि के प्रबल आग्रह को ठुकराकर समस्त फलों के दाता लक्ष्मी नारायण की उपासना का परित्याग कर सावित्री प्रतिब्रह्मा की आराधना छोड़कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में रहकर अंधकासुर का वध करने वाले भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए तत्पर हो गई। श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास माहात्म्य में वर्णित श्री नारद संवाद के प्रसंग में कुमारी का शिवराधन का प्रयास नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासु गुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु शनेहु जानत रावरो एह भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल शिय ही हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे
बोलो बल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बल पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी सुनने वाले भक्तजनों, भगवान के प्रेमी जनों, भगवान के पार्षदों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार।